वाघा बॉर्डर भी बंद कर देंगे, तो कर दीजिए वाघा बॉर्डर बंद। उसके बाद में वह कहते हैं कि भारत के साथ में व्यापारिक संबंध जो है वह रोक लगा देंगे। तो भारत को तुमसे क्या फायदा हो रहा है? ठीक है, गिना चुना फायदा हो रहा है, वो भी भारत इसलिए ले रहा है कि तुम्हारे ऊपर जो है वो अर्थव्यवस्था सही रहे। अब भारत वो लेगा ही नहीं तो तुम्हारी अर्थव्यवस्था जो है डामाडोल हो जाएगी, है ना। तो अर्थव्यवस्था 6 नदियों में कौन सी नदी का पाकिस्तान उपयोग करेगा और कौन सी नदियों का भारत उपयोग करेगा? हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी क्लास में। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सिंधु जल संधि के बारे में। सिंधु जल संधि क्या है, इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे कि यह कब बनी थी और किसकी मध्यस्थता में यह संधि हुई थी। उससे पहले बात करते हैं कि यह टॉपिक अभी क्यों निकला है। देखिए, हाल ही में जो पहलगाम में एक हमला हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है, उस पहलगाम में निर्दोष व्यक्तियों की जानें चली। और निर्दोष व्यक्ति कौन? वह है हिंदू, सिर्फ और सिर्फ हिंदू। सोचने की बात है कि सिर्फ हिंदुओं को मारा गया है, हिंदुओं को टारगेट किया गया है। इस आतंकवाद का मंसूबा क्या था और इसके बाद में भारत सरकार द्वारा कौन कौन से फैसले लिए गए थे, किस प्रकार भारत सरकार ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला कर लिया है, किस तरह जो तैयारी की गई है वह है। देखिए, सबसे पहले जो भी हाल ही में हमला हुआ है उसके पश्चात मोदी जी ने क्या है बैठक की है और उस बैठक में आपके किन चीजों पर फैसला लिया गया है। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सिंधु जल संधि को रोका जाए, है ना, उसका निलंबन कर दिया जाए। और यह सिंधु जल संधि समझौता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, तो यह जो है सिंधु जल संधि कब हुई थी? 1960 में। 1960 में हुई है। किन के मध्य? तो यह हुई आपके भारत और पाकिस्तान के मध्य। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य हुई है। भारत की ओर से जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की ओर से अयूब खान। इन दोनों के मध्य यह संधि हुई है और इन दोनों के मध्य ये संधि हुई है और ये मध्यस्थता किसके द्वारा की गई है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक जो है इनकी मध्यस्थता कराई है इस संधि के अंदर। अब इस संधि में क्या था कि जो 6 नदियां हैं, 6 नदियों में कौन सी नदी का पाकिस्तान उपयोग करेगा और कौन सी नदियों का भारत उपयोग करेगा। तो देखिए, जो 6 नदियां हैं आपकी, एक टेम्पररी मैप से समझ लीजिए। ठीक है, अब 6 नदियां जो है वह कौन कौन सी है? तो 6 नदियां हैं आपकी, ये देखिए, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये 6 नदियां हैं। ठीक है, इसमें क्या किया है? सिंधु, झेलम और चिनाब, ये जो पश्चिमी नदियां हैं, है ना, ये तीनों जो पश्चिमी नदियां हैं इसको किसमें दिया है? पाकिस्तान के उपयोग के लिए दिया है। और रावी, व्यास और सतलज ये जो पूर्वी नदियां हैं, पूर्वी है भारत की। ठीक है, तो देखिए, पश्चिमी नदी, पश्चिमी नदियां कौन सी है? सिंधु, झेलम और चिनाब। ये तो हो गई आपके पाकिस्तान के लिए। और जो पूर्वी नदियां हैं वह है आपकी रावी, व्यास
और सतलज। अब इसमें देखिएगा कि पाकिस्तान कैसे इसका उपयोग ले रहा है। सिंधु, झेलम और चिनाब, यह जो उपयोग लेगा वह कौन लेगा? पाक, ठीक है। और इसका लेगा आपका इंडिया, ठीक है, इसका इंडिया लेगा। अब जो सिंधु, झेलम और चिनाब है, इसका उपयोग पाकिस्तान लेगा और इसी के साथ में बिजली उत्पादन और सिंचाई के लिए, ठीक है, विद्युत के लिए और सिंचाई के लिए इसका उपयोग कौन लेगा? भारत भी लेगा, ठीक है। पाकिस्तान के साथ में भारत भी इसका उपयोग लेगा और इन नदी पर सिर्फ जो है वह आपके भारत का अधिकार है। ओके, तो इन पर किसका अधिकार है? सिर्फ और सिर्फ भारत का अधिकार है। देखिए, सिंधु, झेलम, चिनाब, इन पर किसका अधिकार है? पाकिस्तान का। और पाकिस्तान के साथ में इसमें भारत किस प्रकार उपयोग ले सकता है? इसमें भारत जो है आपका विद्युत उत्पादन, सिंचाई के लिए इसका उपयोग ले सकता है। लेकिन जो भारत की नदियां हैं, जो पूर्वी नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलज, ये जो भारत की नदियां हैं, इस पर सिर्फ और सिर्फ भारत का अधिकार है और सिर्फ भारत जो है इसका उपयोग ले सकता है, ठीक है। तो ये जो 6 नदियां हैं सिंधु में मिली है और सिंधु बेसिन यहाँ पर जो है सिंधु बेसिन सभी मिलकर सिंधु में आई है और इसी दौरान जो है यह जल संधि की गई है, ठीक है। यह जल संधि इसीलिए की गई थी। कब की गई थी? 1960 में की गई थी। कौन थे भारत की ओर से? जवाहरलाल नेहरू थे। पाकिस्तान की ओर से कौन थे? तो अयूब खान थे। और बीच में गारंटर कौन था? तो वर्ल्ड बैंक था। ओके, इसी के मध्य जो है यह समझौता हुआ है और हाल ही में क्या है, मोदी जी ने इसका निलंबन कर दिया है। अब देखिए कि इसके निलंबन के पश्चात पाकिस्तान में कितना फर्क पड़ेगा, है ना। पाकिस्तान में कितना फर्क पड़ेगा और मोदी जी ने कौन कौन से फैसले लिए हैं, उसके बाद में कुछ पाकिस्तान ने भी फैसले लिए हैं। तो वो मोदी जी के फैसले हैं वह कौन से हैं? सबसे पहला तो आपका सिंधु का ही है, ठीक है, ये जल संधि का है। जल संधि पर रोक, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया है, सार्क से जो है वीजा रद्द कर दिए गए हैं, यानी कि एक अल्टीमेट दे दिया गया है कि 48 घंटे के अंदर जो पाकिस्तान के हैं वह चले जाएं और जो भारत के पाकिस्तान में है वह क्या है, भारत में पुनः वापस आ जाए। उसके बाद में बौखलाए पाकिस्तान ने क्या किया है, उसने भी अपने जो देश है, देश के लोगों की सुरक्षा के लिए उसने भी क्या कहा है कि हमारा एयर स्पेस जो है वह हमने बंद कर दिया, तो उससे हमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद में उन्होंने क्या कहा है, बाघा बॉर्डर भी बंद कर देंगे, तो कर दीजिए बाघा बॉर्डर बंद। उसके बाद में वह कहते हैं कि भारत के साथ में व्यापारिक संबंध जो है वह रोक लगा देंगे। तो भारत को तुमसे क्या फायदा हो रहा है? ठीक है, गिना चुना फायदा हो रहा है, वो भी भारत इसलिए ले रहा है कि तुम्हारे ऊपर जो है वो अर्थव्यवस्था सही रहे। अब भारत वो लेगा ही नहीं तो तुम्हारी अर्थव्यवस्था जो है डामाडोल हो जाएगी, है ना। तो अर्थव्यवस्था पर तुम्हारे ही फर्क पड़ेगा, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जब ये सबसे बड़ी बात तो जल संधि के रोकने से ही हो गई कि जल संधि के रोकने से क्या हो जाएगा, जो 80% जल पाकिस्तान सिर्फ इसी जल पर डिपेंड है। अगर यही रोक दिया तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इन सभी पर जो है वह प्रभाव करेगी, है ना। सिंचाई में जो है प्रभाव दिखाया जाएगा और सिंचाई नहीं होगी तो फिर कृषि नहीं होगी और भुखमरी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था पर खराबी होगी। और उसके साथ में देखिए और क्या होगा कि जो सिंधु जल संधि के रोक लगाई है, पानी ही नहीं बचेगा तो हाहाकार वैसे ही मच जाएगा। उसके बाद में पाकिस्तान वाले कहते हैं अगर संधि को रोक लिया गया, इसका निलंबन कर दिया गया तो हम इसको युद्ध की तैयारी समझेंगे, है ना। तो अगर तुमने हमारे यहाँ पर आकर हमारे निर्दोष व्यक्तियों को मारा है तो युद्ध की तैयारी तो पहले ही हो गई है, अब जवाब तो मोदी जी को देना है, ठीक है। तो
ये सारी चीजें हैं। और जो व्यक्ति जिनका निधन हो गया है, जिन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके लिए हम मौन रखते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए। तो जो हो गया उस पे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम ये चाहेंगे, ये उम्मीद करेंगे कि दोबारा ऐसा कुछ ना हो। ठीक है, दोबारा ऐसा कुछ ना हो। तो मात्र एक सिंधु जल संधि की वजह से पाकिस्तान की जो है अर्थव्यवस्था पूरी तरह हिल जाएगी, क्योंकि वहां न कृषि होगी, न पानी होगा, लोग प्यास से ही वैसे मर जाएंगे, क्योंकि आपका 80% जल इसी से ही यूज हो रहा है। और यहाँ पर सिंधु प्रांत और पंजाब प्रांत में देखिए एक और बड़ी बात है, क्या है, जो पंजाब का प्रांत है वहां पर 85% यानी पाकिस्तान का अनाज कहां से आ रहा है, पाकिस्तान का अनाज 85% मात्र और मात्र पंजाब प्रांत जो है वह भेज रहा है। अब वहां पर ही पानी नहीं होगा, वहां पर ही कृषि नहीं होगी, तो पूरा पाकिस्तान, वैसे ही तुम्हारे खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, फिर से और तुम ले लो भारत से पंगा। अभी तक तो हमने तुम्हें माफ कर दिया क्योंकि तुम हमारा ही हिस्सा थे, अब तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।